जेडीसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में टैगोर हॉल में 2 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का किया गया उद्घाटन। एलजी मनोज सिन्हा रहे मुख्य तौर से उपस्थित। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमले को लेकर पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने कटरा में ही हाई लेवल की बैठक। जम्मू क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए युवा राजपूत सभा द्वारा आज जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। अमरनाथ जी यात्रा के मद्देनजर प्रशासन को जिम्मेदार रवैया अपनाने को कहा। सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी ने चरार शरीफ दरगाह का किया दौरा और सुख समृद्धि की कामना। अन्य राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं सहित कई प्रमुख चेहरे आज जेडीयू में हुए शामिल। जीएम शाहीन ने किया उनका भव्य स्वागत। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। टैगोर हॉल में आज 2 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से सांस्कृतिक अकादमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने टैगोर हॉल में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एलजी ने कहा कि सांस्कृतिक प्रदर्शन का उद्देश्य हिंदुस्तानी साहित्य, कला और संस्कृति में निहित गहन विरासत के सार को समाहित करना है। अगले 2 दिनों के दौरान उपस्थित लोग आकर्षक वार्तालाप सत्र, लयबद्ध सामंजस्य सहित कई मनोरम कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। इस समारोह में आयोजक गुलजार अहमद ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगर परंपरा पटरी पर लौटी और मनोज सिन्हा के गतिशील नेतृत्व में कलाकारों को अच्छे अवसर मिलेंगे तो कलाकार एक बार फिर से वह मानक हासिल कर सकेंगे जो उन्होंने पिछले 3 दशकों में खो दिया था। एकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से आज 2 दिन का जश्न बाहर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें जम्मू कश्मीर एकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का एक बहुत बड़ा रोल है। और खासकर आपने देखा है कि इसको पूरा डिज़ाइन हमने किया था एलजी साहब के सामने प्रेजेंटेशन के लिए। और ये जो प्रोग्राम था ये इसमें पूरे डिफरेंट जो हमारी जम्मू कश्मीरी कला और संस्कृति है जिसमें हर विधा के आर्ट फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है ये मेरी पहले से ही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की आर्ट कल्चर को प्रमोट करने की। और आज मैं खुश इस चीज़ से हूँ कि आज यूथ जो हमारे जम्मू कश्मीर के युवा बच्चों ने परफॉर्म किया, खासकर आपने देखा ऑडिटोरियम खच भरा हुआ है। और मुझे लग रहा है हम कहीं नए इनकम की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे आने वाले समय में लग रहा है हम जब भी कोई ऐसे इवेंट करेंगे, हमें जब भी हम सोचते थे कि आर्टिस्ट का इनकम कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएंगे, अब टिकट का भी। क्योंकि आज आपने देखा कम से कम 200-250 लोग जो आए थे गांव से वो वापस चले गए क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतना जगह नहीं था। लेकिन मुझे लग रहा है आज के दौर में ऐसे प्रोग्राम करना और ऐसे डिज़ाइन, क्योंकि ज़माना तेज़ है, ज़माना आगे चल रहा है, ज़माना भागी दौड़ी में है, तो हमें ऐसे अपनी कला और संस्कृति को अगर हमें दुनिया तक अट्रैक्ट करना है, दुनिया तक पहुंचाना है, तो हमें ऐसे ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिससे जम्मू कश्मीर की कला और संस्कृति आगे बढ़ सकती है। और जम्मू कश्मीर का यूथ जो है आज बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया यूथ ने। और पिछली जो यहाँ पे जो यूथ बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर से आए थे गर्ल्स, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं आपकी तरफ से और पूरा मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप हर बार आते तो हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाते, उसके लिए बहुत बहुत। एलजी साहब की तरफ से क्या बताया गया? एलजी साहब की तरफ से यही चीज़ है, एलजी साहब का आशीर्वाद तो हर टाइम हमारे प्रोग्राम के ऊपर रहता ही रहता है और हर बार वो कल्चर के माध्यम से आते ही रहते हैं। तो एलजी साहब का यही प्रॉमिस था कि आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम्स करते रहेंगे। अभी इलेक्शन के बाद ये शुरुआत है, अब आगे देखिए कैसे प्रोग्राम्स होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन ने आज कटरा में तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें सुरक्षा पर समीक्षा और विस्तार पूर्वक चर्चा की।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आतंकवादियों की तादाद ज्यादा नहीं है, लेकिन हम फिर भी पूरी तरह से तैयार हैं। इस वक्त हमारे लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन हम फिर भी इन सबको एक एक को चुनकर मौत के घाट उतार देंगे। वहीं उन्होंने दहशतगर्दों को पनाह देने वाले एजेंटों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि उन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। चैलेंज है, हम लॉकडाउन इसको इनकार नहीं करते हैं। इसकी जड़ जो है, इसकी स्टार्ट पॉइंट जो है, ये एक्रॉस है और एक क्लियर इंटेंट जो एडवर्सरी की, एनिमी की है कि अगर किसी तरीके से यहाँ के लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, यहाँ भड़का नहीं सकते हैं, यहाँ पे दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं, कश्मीर में भी नहीं कर सकते हैं, तो एक इंटेंट जो है एनिमी की वो ये है कि अपने ही वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को वहाँ उनको रिक्रूट करके यहाँ जबरन उनको भेजा जा रहा है। अब बहुत लंबी टेरान है, हमारा डिफ़िकल्ट टेरान है, जंगल है, झाड़ी है, पहाड़ है, नाला है, तो इसको मद्देनज़र इसको इस्तेमाल करके इसमें फॉरेन फाइटर्स, फॉरेन टेररिस्ट्स को अंदर डाल के इसको खासकर जम्मू जगह को अस्त व्यस्त करने के लिए और एक खौफ का माहौल पैदा करने के लिए एक कोशिश जरूर एनिमी की है, ये एक सच्चाई है। सर अब अगर आप ये पूछते हैं कि ये जो एफर्ट है, ये जो इनकी पुश है, ये जो इनकी धक्का है, ये धक्के के सामने हमारा रिस्पॉन्स जो है, हम अपना रिस्पॉन्स बना रहे हैं और उसको हम नुकसान अगर छोटी बहुत उठानी पड़ेगी। जब एक जंग हम पर लाद दिया जाता है, टेररिस्ट हमारे सामने खड़े हो जाते हैं बंदूक लेकर मरने के लिए और मारने के लिए, तो हम भी अपने हिसाब से इसको तैयारी कर रहे हैं। हम अपना सारे रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में जम्मू क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए युवा राजपूत सभा द्वारा आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर उन्होंने अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाने और इसे यहां से पूरी तरह से समाप्त करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 29 जून से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा में कोई व्यवधान हुआ तो इसके लिए एलजी प्रशासन और केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, एलजी साहब, कश्मीर में हम जम्मू और कश्मीर में फर्क नहीं समझते, लेकिन आतंकवादियों की गोलियों का शिकार अगर कोई कश्मीरी होता है तो एलजी साहब उनके घर में जाके नौकरी देते हैं। लेकिन जब जम्मू का एक ड्राइवर 40-50 श्रद्धालुओं को, यूपी राजस्थान से आए लोगों को माता रानी के दर्शन करवाता है, जब वो मारा जाता है तो उसको पैसे देके चुप करवा दिया जाता है। ये दौरान साहब जम्मू के लोगों के साथ क्यों हो रहा है? सर, आपका नाम जानना चाहूंगा और क्या कहेंगे जो प्रदर्शन आज आपके द्वारा किया? प्रधान युवा राजपूत सभा विक्रम सिंह। हाँ जी। और देखिए, ये लगातार जो टारगेट किलिंग हो रही है, उस पर सारा जम्मू में रोष है और सारा जम्मू ये चाहता है कि जैसे श्रीनगर के हालात पिछले कुछ महीनों से श्रीनगर के हालात सुधरे हुए हैं और जम्मू में जो मिलिटेंट्सों का पैरा बढ़ रहा है, उन जोरी से लेके जम्मू तक लगातार चौथे दिन में चौथी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। इसमें हमारे यात्रु भी मारे गए हैं और कुछ हमारे बेल्ट फोर्स के लोग भी शहीद हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान है ऐसी काराना हरकतें करता रहता है, लेकिन हम यहाँ हमारी अपनी एजेंसियां फेल लग रही हैं, हमारे गवर्नर साहब फेल लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा सख्त एक्शन नहीं अभी तक लिया जिससे जम्मू की आवाम को कोई आराम मिले। सर, अमरनाथ यात्रा जो है वो आ रही है, तो बिल्कुल जैसे आज 4 दिनों में 4 लगातार हमले हुए हैं, तो ऐसा तो होगा ही, क्योंकि लगातार जो हमारे प्राचीन टाइम से हमारी जो अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो इसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं
तो अगर ऐसी नाकामी फिर अगर एजेंसियों ने दिखाई तो उसमें यात्रा में खलल पड़ने की कोशिश होगी। लेकिन हम यही कहेंगे, प्रशासन से यही कहेंगे, हम दिल्ली सरकार से यही कहेंगे, अगर यात्रा में ऐसा कोई खलल पड़ा तो उसका नतीजा जो वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी ने आज हजरत शेख नूरीउद्दीन वली की चरार शरीफ दरगाह का दौरा किया। उनके साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हाजी अब्दुल रहीम राथर भी मौजूद रहे। उनकी यात्रा ने इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल के महत्व को रेखांकित किया। दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने अपना सम्मान व्यक्त किया और प्रार्थना में शामिल हुए। दरगाह की अपनी यात्रा के बाद आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी और हाजी अब्दुल्ला रहीम राथर ने स्थानीय निवासियों के साथ 2 महत्वपूर्ण बैठकों में भी भाग लिया। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं सहित कई प्रमुख चेहरे आज जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए। जेडीयू में नए चेहरों का स्वागत करते हुए जीएम शाहीन ने इस नए गठबंधन के सकारात्मक प्रभाव पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नेताओं का पार्टी में शामिल होना जेडीयू के बढ़ते प्रभाव और समावेशी और प्रभावी शासन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसे कहते आ रहा हूं कि लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं और आने वाले दिनों में जो हम मानते हैं कि एक असेंबली का सेगमेंट आपका शुरू होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये जो एक लोगों की चाहत है, जो मैंने बार बार कहा कि आपका स्टेटहुड, आपके जेलों में जो लोग बंद है, आपका फ्रूट का एग्रीकल्चर का इशू है, बहुत सारे इशू है जिस पर वादा बंद है जनता दल यूनाइटेड और हमारी मोदी जी की सरकार, पूरी कैबिनेट उसके ऊपर वादा बंद है। और जो मैंने बार बार कहा कि एक अंधेरे के बाद एक नए उजाले की अच्छी उम्मीद रखे, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं कि वो यकीन मानिए एक नए उजाले का शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर 35 साल के बाद, मैं 5 साल 10 साल 20 साल नहीं गिर रहा हूं, वो दिन 85, 84, 83 जब हमारे एप्पल उन दिनों दिल्ली की आजादपुर मंडी में 3000 2000 रुपए में पेटी बिकती थी। मैं वादा करता हूं कि इस बार का जो फ्रूट होगा कि आपकी पेटी 3000 से भी ज्यादा बिकनी चाहिए आजादपुर मंडी में। मैं देखता हूं इस बार कि कौन होता है कि जो जम्मू कश्मीर के जो माल जहां से जा रहा है दिल्ली आजादपुर मंडी में, वो एग्रीकल्चर, कौन ट्रैफिक वाला उस गाड़ी को रोकता है हाईवे के ऊपर। मैं देखना चाहता हूं कौन दलाली खाने की कोशिश करता हूं जीएम शाहीन के होते हुए, जो जम्मू कश्मीर के नवाबागात वालों को अपना पैसा बराबर नहीं देगा। मैं वादा करता हूं हिमाचल शिमला से भी ज्यादा रेट आपके एप्पल का आएगा, लेकिन हमारी नोटिस में पहले आ जाना चाहिए, बिकॉज काफी सारी चीजें हैं जो मैं अपने लीडर से जान रहा हूं जो हमें नहीं पता, तो जिनके ऊपर हमने जरूर काम करना है। जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है मिलजुल के, हम सब लोगों ने, इस सरकार ने, और सभी कश्मीर के नौजवानों को भी मैं दावत देता हूं कि वो आए, एक नए उजाले, नई उम्मीद की जो है कामना करें। और ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि उस नई उम्मीद और नए उजाले का हम इंतजार कर रहे हैं कि ये जवान आए और इस जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाए। एसपी साउथ अजय शर्मा ने कहा कि बिना वजह गड़बड़ाहट न फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि आज एक महिला द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूरे इलाके को खंगाल दिया गया और सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया, लेकिन कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इलाके में नहीं पाया गया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से बिना वजह माहौल को पैनिक न करने की भी अपील की। अलोंग दिस ट्रैक, और अभी तक हमें कोई भी ऐसी संदिग्ध व्यक्ति जहाँ कोई संदिग्ध वस्तु या कोई ऐसे टेलटल साइंस नहीं मिले। उसके बावजूद हमने जो इस पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरास, उनको चेक किया, एनालाइज किया सेकंड बाय सेकंड। तो इस रिपोर्टिंग के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली ये पॉइंट जहाँ से रिपोर्टिंग हुई थी, फॉर्चुनेटली वी हैव ए कैमरा हियर एंड दैट फुटेज वाज एनालाइज्ड, और कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या ऐसा कोई इंसिडेंट ऑफ रिपोर्टिंग हैज़ नॉट सरफेस्ड देयर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट
that footage, I can say it with conviction, at least in this area, at least in this area, ऐसा कुछ नहीं है। सर परसों रात की बात करें, कल मैं आपके माध्यम से अपने मीडिया फ्रेटर्निटी के जितने भी भाई बहन हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन सच क्रिटिकल सिचुएशंस। एज यू सेड कि देयर आर 4 इंसिडेंट्स ऑलरेडी विच हैज़ हैपेंड। आपकी रिपोर्टिंग या आपका जो कार्य प्रणाली है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और हेल्पफुल भी हो सकती है सोसाइटी के लिए। Before running anything on your news channel, I request that a official version should be taken. आप सिर्फ एक साइड की अगर स्टोरी चला देंगे तो I think professionally, morally and ethically, it is incorrect, and it can invite a strict legal action under the law. सर या उसने कोई शरारत की है? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि फॉर्चुनेटली वी हैव ए कैमरा विच फोकसेस एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फुटिंग एंड दैट टाइम फ्रेम जो उसने बताया, उसने कहा कि 9:05 की बात है, तो हमने 8 बजे से लेके 10 बजे तक पूरे का पूरी जो है वो फुटेज सेकेंड बाई सेकेंड, मिनट भी नहीं, सेकेंड बाई सेकेंड पूरी देखी है। एंड basis of that footage, this seems to be absolute rumor and misinformation. जम्मू की सारी जनता से ऑन बिहाफ ऑफ एसएसपी जम्मू मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर आप किसी संदिग्ध व्यक्ति वस्तु को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें। वी विल बी मोर देन हैप्पी एंड वी नीड योर कोऑपरेशन। दिस इज एन अपील। साथ मैं सब सिटीजन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दैट बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन दैट रिपोर्टिंग। वी एक्सपेक्ट यू टू रिस्पॉन्ड इन सच ए वे दैट जो आपकी रिपोर्टिंग है उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड रिफ्लेक्ट। फजलपुरा राफियाबाद में एक दुर्घटना तब घटी जब एक मिनी बस के पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हो गए। इस घटना पर मुदासिर मंजूर अहमद वानी भाजपा उपाध्यक्ष बारामूला ने शोक व्यक्त किया और अस्पताल में जाकर घायल लोगों से मिले और उनका हाल जाना। तहसीलदार सुरेश सिंह ने ईद को ध्यान में रखते हुए रियासी में ईद से पहले कई दुकानों पर छापेमारी की और ये जानने की कोशिश की कि त्योहारों के सीजन पर इन दुकानों ने खाने योग्य जो सामान मिलता है क्या वह गुणवत्तापूर्ण है या नहीं। मीडिया से बात करते हुए तहसीलदार सुरेश सिंह ने बताया कि दुकानदार त्योहार के चलते ग्राहकों से अधिक दाम वसूलते हैं और पैसे बचाने के चलते दुकानदार घर के उपयोग होने वाले गैस सिलेंडर का इस्तेमाल दुकानों पर करते हैं जो कानूनी अपराध है। और कई घरेलू सिलेंडर्स को जब्त किया गया और दुकानों के बाहर रखे सामान को भी हटा दिया गया। देखिए, ये जो था आज की ड्राइव जो थी, स्पेशली हम जनरली भी ड्राइव होती रहती है बट आज एक स्पेशल ड्राइव थी क्योंकि त्योहारों का सीजन आगे आने वाला है, ईद है। उसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन की हमेशा से प्राथमिकता रही है कि सबको जो है एक साफ हाइजीनिक खाना और साफ सुथरा मिलता रहे उनको। इसीलिए ये ड्राइव करी गई थी कि हम हर ढाबे में, हर ईटरी, छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो खाने के, उन जगहों पे हमने छापेमारी करी कि क्या वो लोगों को साफ खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं और सही कीमतों पर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मीट की दुकानें जो थी उन पे भी देखा गया कि जो मीट जो बिक रहा है वो स्टैम्प्ड है प्रॉपर, उसकी जो एनिमल है, भेड़ है या चिकन है, उसकी हेल्थ जो है वो प्रॉपर थी कि नहीं थी, उनकी चेकिंग करी गई। उसके अलावा जो मार्केट में कईयों ने जो इंक्रोचमेंट करी हुई है, फुटपाथ के ऊपर इंक्रोचमेंट है, उनको भी हमने चलानी और फाइन किया है। हाँ, लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये हमने जुर्माना किया है। तो 10 से 15 सिलेंडर्स जो है, जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स जो है यूज कर रहे थे कमर्शियल इंस्टैब्लिशमेंट्स में, उनको भी हमने सीज किया। जो
हमने देखा है कि क्योंकि घरेलू सिलेंडर उनको थोड़े सस्ते पड़ते हैं, ठीक है, कमर्शियल में उनको थोड़ा महंगा सिलेंडर पड़ता है, तो इसीलिए वो यूज करते हैं कि हम घर वाला इस्तेमाल कर लें, बट वो जो है नॉर्म्स के अगेंस्ट है, क्योंकि अगर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है तो उनको कमर्शियल सिलेंडर्स ही यूज करना है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।